अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको भी है या आपको है, अगर आप सोच रहे हो आपने फूड एलर्जी टेस्ट करवा लिया, सारी तरह की एग्जामिनेशन करा ली, सारी तरह की मेडिसिन ले ली, अभी तक आप ठीक नहीं हुए हो, तो मैं आपको बता दूं आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस का अभी तक ट्रीटमेंट ही नहीं लिया है। अगर ट्रीटमेंट लिया है तो गलत लिया है, आप अभी तक बीमारी को समझे ही नहीं हो, इसलिए आप अभी तक ठीक ही नहीं हुई हो। इसके आपको मैं प्रूफ दूंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या देखने वाले हो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी करता हूँ कि आप बिल्कुल अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक कर सकते हो, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हो। सारी दिक्कतों से जो आने वाली अल्सरेटिव कोलाइटिस के होने से उनसे बच भी सकते हो, क्योंकि इन बीमारी को अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हो। तो आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल में। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड लेवल की बुक्स हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस से ली गई है सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसको आप बीमारी समझ रहे हो, ये बीमारी है ही नहीं। सबसे पहले यही समझने वाली चीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर का मतलब है छाले हैं, जख्म है, कोलाइटिस का मतलब आंतड़ियों में। ये एक तरह का लक्षण है, ये अपने आप खुद कोई बीमारी नहीं है। साइंटिफिक बेस्ड है, जो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम देखते हैं, उसमें बताया गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस खुद कोई बीमारी नहीं होती है, इसको एक नाम दे दिया गया है बस, कि ये पेट में छाले होने को इंग्लिश वर्ड दे दिया गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसको हिंदी में संग्रहणी बोल देते हैं। तो ये किसी और बीमारी की वजह से होती है, ये खुद कोई बीमारी नहीं बनती, किसी और बीमारी पैदा होने से शरीर में उसके बाद ये बीमारी बन जाती है, अपने आप ही ये बीमारी शुरू नहीं होती। तो ये बनती क्यों है आप समझ लें। जैसे कि किसी तंबाकू ना खाने वाले आदमी को हम तंबाकू खिला दें, उसको साथ ही साथ उल्टी आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी तंबाकू को रिजेक्ट करती है, उसको बाहर निकालने की करती है, उसको दुश्मन समझती है अपना, उसको बाहर निकालने के लिए उसको उल्टी कर देती है। ऐसी क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां शरीर में बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि आप कुछ भी खाओ, वो चाहे आपका दोस्त खाना हो, पानी पियो, वो शरीर के लिए ज़रूरी है, खाना शरीर के लिए ज़रूरी है, पर बॉडी उसको अपना दुश्मन समझने लग जाती है, उसको स्टूल के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देती है, टट्टियाँ लग जाती हैं, उनको बार बार स्टूल आने लग जाता है, उनको बाहर निकालना शुरू कर देती है। ये एक तरह का बॉडी का रॉन्ग गलत इम्यून रिस्पॉन्स है, उसके बाद ये बीमारी शुरू होती है। तो ये ऐसा बॉडी रिस्पॉन्स क्यों देने लग जाती हैं? बहुत सारी हालतें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ऐसा रिस्पॉन्स बॉडी देने लग जाती है। तो उन बीमारियों को सही करना है जिनकी वजह से बॉडी ऐसा करती है कि पानी को भी अपना दुश्मन मानने लगी, उसको भी स्टूल के थ्रू बाहर निकाल दिया, साथ के साथ टॉयलेट में जाना पड़ गया उसको कुछ भी खाते पीते। तो ऐसी बीमारियों के बारे में हमें पता करना है। अब गलती क्या करते हैं सभी लोग, किसी भी बीमारी के ठीक करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं जो हमेशा मैं बताता हूँ। एक तो वो बीमारी असलियत में है क्या, दूसरी उस बीमारी के कारण क्या क्या हैं, तीसरा उस बीमारी जैसे और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर वैसे ही लक्षण आ जाते हैं। हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो ही नहीं, आपको हो ही लिम्फेडेनाइटिस, आपको हो ही टीबी, तो उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम आ जाते हैं, तो ऐसा पता होना चाहिए। चौथा है मेडिसिन्स। अब सभी लोग क्या करते हैं, उनको कहीं से पता लग जाए होम्योपैथी की अलोज ठीक कर देती है, सल्फर ठीक कर देती है, ये कंपनी की ये दवाई ठीक कर देती है, रामबाण इलाज, सीधा मेडिसिन पे पहुंच जाते हैं। इसलिए वो कभी ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने तीनों स्टेप छोड़ ही दिए। बीमारी का उन्हें पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुई है, कारण उनको पता नहीं, और बीमारी उनको पता नहीं कौन सी से ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, इसलिए वो कभी ठीक ही नहीं हो पाते। इसलिए इस वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको मैं समझाऊंगा, आप पूरा ठीक हो सकते हो अल्सरेटिव कोलाइटिस से। सबसे पहले हम इसके कुछ सिम्टम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम आ जाता है फ्लैचुलेंसी है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती हैं, डकार भी आ जाती हैं। लूज स्टूल है, उसको बहुत ज़्यादा बार डायरिया जैसे लक्षण आने लग जाते हैं, बार बार स्टूल जाना पड़ता है। क्रैम्प्स है,
क्रैम्प्स उसके पेट में है, ऐंठन है वो पेट में नहीं टांगों में भी पड़ने लग सकती है, शरीर कमज़ोर होने के बाद हाथों में भी पड़ने लग जाती है। वेट लॉस है, वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसके अंदर। हाँ, अगर वो ज़्यादा स्टीरॉयड खा लेता है उसके बाद उसका वेट बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं है। अनीमिया है, खून की कमी हो जाती है क्योंकि शरीर है खाने से आयरन ताकत निकाल ही नहीं पाता। अनकॉन्शियसनेस है, वो थोड़ा सा भी काम करने के बाद बेसुध हो जाता है, थकान महसूस करता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है। पाल्पिटेशन है, थोड़ा सा भी चिंता होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एंजाइटी होती है। कई लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो स्ट्रेस से होती है, तो स्ट्रेस से नहीं होती है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस का थोड़ा बहुत रोल है। वो बोलते हैं अपने दिमाग को ठीक करो अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना ही कभी होने वाला है आने वाली हिस्ट्री में कि दिमाग को आपने सोच लिया कि मुझे तो IBS है ही नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। नम्बनेस है, सारे शरीर में सूनापन रहने लग जाएगा। एक किताब भी उठाई है, थोड़ा सा हाथों से काम भी किया है, साथ के साथ हाथ में सूनापन आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा चल रही है पैरों में सूनापन आ जाएगा। सभी तरह की पेट की बीमारियां हो सकती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस जब शुरू हो जाए। तो अब जानते हैं कारण जो मैंने बताया है कि डिजीज़ को जानना है, बीमारी को जानना है और इसके कारण क्या क्या है। अभी ये अपने आप खुद कोई बीमारी नहीं है, ये कई और बीमारियों की वजह से शुरू होती है। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जब फेलर हो जाता है तो सबसे पहला है H. पाइलोरी। अब यहाँ पे कई लोग सोच लेते हैं कि H. पाइलोरी पॉजिटिव आ गया तो यही कारण है, नहीं। H. पाइलोरी के बिना भी 9 से 10 और ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बना देते हैं बाद में। पेन किलर जो लोग ज़्यादा खाते रहते हैं और एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो बचपन से खा रहे हैं, उनको थोड़ी सी छींक जुकाम आई इंजेक्शन लगवा लिया, थोड़ा सा बुखार आया उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया, एंटीबायोटिक खा ले, दर्द हुआ पेन किलर खिला दिया बच्चों को, तो उसके बाद ये बीमारी शुरू हो सकती है। किसी को टाइफाइड हो रखा था बहुत पुराना, चाहे 15 साल पहले हुआ था चाहे बचपन में हुआ था, टाइफाइड अगर बचपन में भी हुआ 5 साल की उम्र में, उससे 15 साल बाद भी अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो सकती है क्योंकि टाइफाइड है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ESR है, ESR का बढ़ना इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब यहाँ पे सारे लोग उल्टा सोचते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से ESR बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ESR बढ़ने की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब ESR बढ़ने के भी पीछे कम से कम 40 से 50 बीमारियाँ हैं जिनके अंदर ESR बढ़ता है। अब करें इलाज की बात, आपने ESR के लिए एंटीबायोटिक खा ली, पैरोजिनम होम्योपैथी खा ली, आयुर्वेदिक ग्लो खा ली, तो कभी काम ही नहीं करने वाली क्योंकि ESR बढ़ने के पीछे ही 50 के करीब बीमारियां, उन बीमारियों को पता करना पड़ेगा। पॉक्स इन्फेक्शन है, बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स 2-3 बार निकली है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ निकली थी उसको आपने दबा दिया है, उसके 15-20 साल भी अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो सकती है। हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस हुआ था, लिवर के अंदर कोई सोजिश हो गई थी, लिवर की कोई और बीमारी हो गई थी, उसके बाद भी अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो सकता है। फूड है, खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को करती भी हैं और बढ़ाती भी हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं वो ऐसी बीमारी बना देते हैं, जैसे सोयाबीन है, कॉर्न है। हाई शुगर है, बहुत ज़्यादा चीनी लेने की वजह से भी पेट में छाले हो जाते हैं जो आगे चलकर अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाते हैं। जिनकी खाने पीने की आदतें सही नहीं है, जो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो उनको ये हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर जैसे डेंगू है, ऐसे बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हैं जिनके होने के 5-10 बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। अब हमने दोनों स्टेप पूरे कर लिए हैं कि ये डिजीज़ है पूरी और ये काज हैं इसके। अगर हम इलाज की बात करें कि उसको ESR बढ़ने की वजह से लंबा समय पर उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, अब हमें ESR के लिए टेस्ट करवाने हैं आगे, कौन सी बीमारी की वजह से उसको ESR बढ़ रहा है, उस बीमारी को हम ठीक करेंगे तब जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होगा, क्योंकि उस बीमारी की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा था। आप मेडिसिन खा रहे हो सीधा अल्सरेटिव कोलाइटिस की, जो बीमारी इसको पैदा कर रही है उसको तो आपने भूल ही गए हो, उसको कभी आपने टेस्ट ही नहीं करवाया। इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई भी पेशेंट आज तक ठीक ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो सीधे मेडिसिन चौथे स्टेप पे आ जाता है, कहीं से भी पता लग जाए उसको रामबाण दवाई वो लेने लग जाता है, इनको कभी उसको याद ही नहीं रहता है। उसके बाद है इलाज। इलाज के लिए हमें क्या कुछ करना है? इलाज के लिए हमें सबसे पहले लिवर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर इम्यूनिटी को बनाए रखता है, शरीर की जो
सेहत है उसको भी बनाए रखता है, विटामिन को पूरा अब्जॉर्व करवाता है। आयरन है, आयरन हमें केमिकल आयरन है ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आगे चलकर अल्सरेटिव कोलाइटिस बना देता है और बढ़ा देता है। हमें ऐसे खाने लेने चाहिए जिनके अंदर कुदरती तौर पर आयरन ऐड है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी हमें ऐसे ही लेना चाहिए। डाइट के अंदर ऐसी डाइट ऐड कर लेनी चाहिए। विटामिन D है, विटामिन D अगर हम 1500 IU यूनिट से ऊपर लेंगे तभी हमें कोई फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 1000 IU यूनिट तक हर रोज़ ले रहे हो तब विटामिन D खाने का इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए हमें कुछ टेस्ट हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट के अंदर CBC है, और हम पेशेंट की पूरा देखना पड़ेगा, उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी कौन सी इसके बिना भी और बीमारियां हैं जो उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस बना सकती हैं, उनके हिसाब से हमें टेस्ट करवाना पड़ेंगे। डाइट के लिए भी कुछ टेस्ट करवाना पड़ेंगे। अब कई लोग एलर्जी का टेस्ट करवा कर सोचते हैं दूध से एलर्जी आई थी, दूध छोड़ दिया है अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ESR बढ़ने की वजह से भी फूड एलर्जी हो सकती है। बात वहीं पे आ गई, आप सीधा चौथे नंबर पे पहुंच जाते हो, पहले दूसरे और तीसरे को तो भूल ही जाते हो। इसलिए अगर आप इस वीडियो को आपने देख लिया है, इसके बिना मेरी और भी वीडियो हैं, IBS के ऊपर है, क्रॉन्स डिजीज़ के ऊपर है, ऐसी और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जो गठिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेक्सुअल वीकनेस है, उनके ऊपर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। ऐसी साइंटिफिक बेस्ड जो वीडियो हैं, तो ऐसे गलत मेडिसिन नहीं खानी है, गलत ट्रीटमेंट नहीं करना है, साइंस के हिसाब से ही चलना है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हो, अलोज, सल्फ़र, ऐसे मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।